हेलो मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। क्लास 9 से क्लास 12 तक 11 तक और अच्छे सर आए हुए हैं। तो आइए चलते हैं, करियर काउंसलिंग का फ़ायदा उठाएं और हमारे बच्चों को भी इस जानकारी से फ़ायदा होगा। तो चलो चलते हैं। ये वीडियो लंबी हो जाने के कारण मैं इसको 2-3 भागों में बांट रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक बच्चों का फ़ायदा हो। तो कृपया सभी वीडियो देखें, सभी पार्ट देखें। मनीष जी के सौजन्य द्वारा हो रहा है ये प्रोग्राम। तो क्या ये सेमिनार तुम्हें आप इंटरेस्टेड है या नहीं है? कितने चाहते हो कि जिंदगी सफल जाए? कितने चाहते हैं जिंदगी अच्छी हो जाए? चाहते हैं? चलो तो भाई बहुत अच्छी बात बेटा। जिंदगी अगर बेहतर बनानी है तो जितना मेरा अनुभव है, अपना अनुभव भी शेयर कर सकता हूँ। 3 चीजें पर आपको काम जो है करना है। 3 चीजों पर काम करना है। अगर 3 चीजों पर काम कर लिया तो जिंदगी आपसे बहुत बेहतर जो है हो जाएगी। और अगर एक भी चीज गड़बड़ हो गई तो उसके बाद जो है जिंदगी में हानि जो है होती है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। 3 चीजें जो आप अगर आज से कसम खा लेना, मेरे को इन 3 चीजों पर काम करना ही करना है। फर्स्ट इज फिजिकल वेलनेस। पहले तो शारीरिक जो है ना स्वस्थ आपको होना बहुत जरूरी है। ठीक है। सेकेंड इज मेंटल वेलनेस, मानसिक रूप में भी स्वस्थ होना जरूरी है। एंड थर्ड इज फाइनेंशियल वेलनेस, पैसा भी होना जरूरी है। ठीक है, 3 चीजें बहुत जरूरी है। ये अच्छे से आप चाहे इसको याद कर लेना और कुछ जरूरत नहीं होता। पहला क्या है? फिजिकल वेलनेस। सोच के बताएं, आपके पास बहुत पैसा है पर आप स्वस्थ नहीं है। कैंसर हो गया, बिस्तर पर बैठी हो, क्या जिंदगी अच्छी होगी? बीमार हो गए, डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन है, तो क्या जिंदगी अच्छी होगी? नहीं। दूसरा मुझे क्या चाहिए? मेंटल वेलनेस। आज की डेट पर बात करें तो आज के लोग हैं ना, बाहर से इस समय सारे बहुत अच्छे अच्छे जो है लग रहे हैं, पर अंदर कितना टेंशन है, कितनी एंजाइटी है, कितना स्ट्रेस आपको आजकल हो रहा है, डिप्रेशन चल रहा है। और चक्कर क्या है, हम किसी को बता भी नहीं रहे, है ना? ऐसे ही होता है। अंदर बहुत कुछ चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अंदर एक युद्ध चल रहा है। और दिक्कत क्या है, हम किसी को बोल भी नहीं पा रहे, और अगर किसी बोलते हैं उनको समझ भी नहीं आ रहा। अगर पेरेंट्स को ही बोलें टेंशन हो रही है तो पेरेंट्स भी शायद समझ नहीं पा रहे टेंशन किस बात की है। ऐसे होता है, जवाब ही नहीं आता टेंशन किस बात की है। तुम कभी छोटे से बच्चे हो, तुम्हें किस बात की टेंशन? टेंशन तो सबको है। और मैंने कहा वही सोच के बताएं, बहुत पैसा कमा लिया, बॉडी भी बिल्कुल फिट हो गई, बिल्कुल मस्त फिट हो गई, पर टेंशन इतनी ज़्यादा है। और उसके चक्कर में तभी तो आजकल आप चेक करो, सारे के सारे लोग आज की डेट में सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ड्रग्स में चले गए हैं। क्यों चले गए? क्योंकि हालत बहुत बुरी है, हालत बहुत ज़्यादा बुरी जो है चल रही है। तो इसलिए सेकंड मुझे क्या ज़रूरी है? मेंटल वेलनेस। अगर मानसिक रूप से अगर मैं स्वस्थ हूँ तो जिंदगी बेहतर होगी, और अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हूँ तो गड़बड़ जो है हो। ठीक है जी। और तीसरा मुझे क्या चाहिए? फाइनेंशियल वेलनेस। अब वही वाली बात है, घर को भी चलाना है, घर की ज़रूरतें ही पूरी करनी है। अब अगर 3 वक्त की रोटी खानी है तो अनाज तो चाहिए होगा, रोटी सब्जी के पैसे तो कमाने होंगे। तो तीसरा मुझे क्या चाहिए? मेरे को फाइनेंशियल वेलनेस जो है चाहिए। तो चाहे शरीर पूरा स्वस्थ है पर जब भूख लग रही है और खाने के पैसे नहीं है तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? दिक्कत जो है हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मतलब अगर आपको जिंदगी बेहतर करनी है तो आज से तीनों पर काम करना है। ऐसा नहीं कि आज एक पर काम करेंगे, कल दूसरे काम करेंगे, परसों तीसरे पे काम करेंगे। तीनों पर ही काम जो है करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ स्कूल में भाई आपको योगा क्लासेस होती कि नहीं होती, स्पोर्ट्स आप खेलते हो कि नहीं खेलते हो? खेलते तो होगे। तो भाई एक तो प्रॉमिस जरूर अगर कर सके, अपने आप से वादा करना है, मुझे वादा नहीं करना, खुद से वादा जो है करना है कि आज से 1 घंटा तो मुझे कोई, चाहे योगा करूं, चाहे कोई एक्सरसाइज करूं, चाहे मैं क्रिकेट खेलूं, चाहे मैं बैडमिंटन खेलूं, एक फिजिकल एक्टिविटी तो मुझे करनी ही करनी है। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा
तो मैं कुछ काम करने लायक रहूंगा, और अगर शरीर ही ढील हो गया तो सारा गड़बड़ जो है हो जाएगा। तो भाई एक काम फिजिकल का तो वही है कि फिजिकल एक्सरसाइज जितनी हो सके मतलब 1 घंटा अपने पूरी दिनचर्या में जो है आप जरूर निकालिएगा। ठीक है, प्रॉमिस कर सकते हो, कोशिश करें 1 घंटा आप सुबह आप चाहे वॉक पर जाएं, चाहे आप रनिंग पर करें, आप चाहे कोई गेम जो है फिजिकल गेम जो है वो आप जरूर जो है करें, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो जीवन आगे जो है आप जी पाएंगे। दूसरा काम जो हमने कहा मेंटल फिटनेस पर, अब मेंटल फिटनेस तो कहूँगा अभी शायद आपके थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, पर अगर हो सके तो कहते हैं मेडिटेशन एक वर्ड होता है, सुना तो होगा कि मेडिटेट करना चाहिए। तो अगर हो सके आज से ही मैं कहूँगा अगर आप मेडिटेशन कर पाए तो ज़रूर करना। अभी मैं कहूँगा वो शायद उस लेवल पर भी आपको समझ नहीं आएगा, पर हाँ अगर हो सके तो 1 घंटा डेली अपने दिनचर्या में सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा मे भी कोई मंत्र पर मेडिटेशन कर सकते हो। आप जिस भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जिनको मानते हैं उन पर ध्यान लगा सकते हो, किसी मंत्र पर ध्यान लगा सकते हो। नहीं तो सबसे इजी काम होता है सुबह जब उठें 15 मिनट सिर्फ अपनी सांसों को ऑब्जर्व कर लो, सांस आ रही है, सांस जा रही है, उससे बढ़िया मेडिटेशन कुछ नहीं होता। रात को सोने से पहले, अच्छा कितने बच्चों को नींद आजकल नहीं आ रही, कितने को नींद ना आने की प्रॉब्लम है? अच्छा नॉर्मली बच्चों को नींद आती है, बड़े लोगों को नींद आती, आजकल बच्चों को भी प्रॉब्लम है, रात को नींद जो है नहीं आती है ना, ये मेंटल स्ट्रेस। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन आजकल मेंटल स्ट्रेस इतना है, इतने सारे विचार चलते हैं। जैसे मैं से बात कर रहा हूँ, मैं बात करूँ आप सुन भी रहे हो और साथ साथ इस समय तो कितना कुछ सोच भी लिया होगा। 5 मिनट में आप देखो मेरी बात सुन तो रहे हो, कानों तक गई, पर साथ ही साथ आपका मन पता नहीं कहाँ चला गया, कई बार घूम कर आ गया होगा, घर पे जाके वापस आ गया, दुकान पे चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया। और होता क्या है, रात को जब सोने बैठे मन शांति नहीं हो रहा, इतने विचार आए जा रहे आए जा रहे आए जा रहे आए जा रहे, ऐसा ना थक जाता है। कई बार आजकल सर में दर्द होने की प्रॉब्लम जो है हो गई, और सोचिए अभी तो छोटे छोटे बच्चे हो और ये बीमारी है, बीमारी है, फिर ये बीमारी जब बहुत बड़ी हो जाएगी फिर क्या होता है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और आपने सुना होगा लोग आजकल सोने के लिए दवाई ले रहे हैं, नींद की गोलियां चल रही है। सोचिए क्या हालत हो गई कि नींद की मुझे दवाई की जरूरत जो है पड़नी हो गई, जिस दिन हाइपरटेंशन हो गई, जिस दिन डिप्रेशन बहुत बढ़ गया, फिर साइकाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, और उसके बाद जाने के बाद तो जिंदगी बिल्कुल बर्बाद जो है हो जाती है। इसलिए जो मैंने कहा ना आज से क्या बताया, एक तो 1 घंटा फिजिकली कुछ ना कुछ खेलना जरूरी है, कुछ ना कुछ खेलना जरूरी है। बेटर वही है आप चाहे रनिंग करो, 1 घंटा रनिंग करो, आपकी बॉडी जो है ना फिजिकली फिट जो है हो जाएगी। 1 घंटा आपको मेडिटेशन करनी ही करनी है, सुबह आधे घंटे करो, शाम को आधे घंटे। इनिशियली थोड़ी सी दिक्कत होगी, इनिशियली थोड़ी सी हो सकता है आपको दिक्कत हो, पर बेस्ट तरीका जो बताया उसमें क्या है, आप सुबह उठे करना क्या है, छोटा सा काम, बस आप मान लीजिए जैसे भी बैठे हैं 2 मिनट करके देखते हैं, आंखें बंद कर लो, मेरी बात सुन ही सकते हो, एक बार अपनी आंखें जो है बंद कर लो। अरे मुझे पद्मासन नहीं लगाना, आराम से जैसे बैठे हो, कई बच्चे योगिक पोस्चर में आ गए, योगी नहीं बनना अभी अपने को, ठीक है। हाँ सिंपल आंखें बंद करो और सिर्फ सांस आ रही है और सांस जा रही है, बस एक बार सिर्फ एक बार आंखें बंद करके, बड़े लोग भी कर सकते हैं, करना चाहे तो आंखें एक बार बंद कर लो और सिर्फ देखो सांस आ रही है और सांस जा रही है। ध्यान से देखो सांस जब आ रही है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आ रही है या राइट से आ रही है, सिर्फ देखना है। मेडिटेशन में बोलते हैं ध्यान, ध्यान का मतलब सिर्फ देखना है। सांस जा रही है तो लेफ्ट से जा रही है या राइट से जा रही है या दोनों से जा रही है, बस सांस जब लो सिर्फ देख लो, कुछ नहीं करना, मुझे कोई अनुलोम विलोम नहीं करना, मुझे कोई योगा पोस्चर नहीं करना, सिर्फ देखना है। जब आप सांस ले रहे हो सांस को देखो, जब आप सांस छोड़ रहे हो सांस को छोड़ते हुए देखो, जब सांस ले रहे हो ध्यान से देखो, सांस जब आ रही है तो किस रास्ते से आ रही है,
लेफ्ट नॉस्ट्रिल से या राइट नॉस्ट्रिल से। आराम आराम से सब देखो, जब माउथ में आई टंग को टच कर रही है या अपर पार्ट को टच कर रही है, आराम से देखो। उसके बाद गले में कहाँ पर टच कर रही है, फिर ये लंग्स में गई, लेफ्ट लंग्स में ज्यादा जा रही है या राइट में जा रही है। जब सांस जा रही है क्या उसी रास्ते जा रही है, क्या स्पीड सेम है कि सांस आ रही थी तो धीरे धीरे चलेगी तो फटाफट, या जब आई तो फटाफट गई तो धीरे धीरे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, बस आप देखते चले जाओ। सांस आ रही है, आने को देखो, सांस जा रही है तो जाने को देखो। और ये एक्सरसाइज मेरा मानना है सुबह जब उठी तब हाफ एन आवर 15 मिनट करें, और शाम को जब सोई हाफ एन आवर या 15 मिनट जो है आप करें। बस इंपॉर्टेंट क्या है, सोचना नहीं है, सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है। मेडिटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्यान। ध्यान का मतलब कहते हैं ध्यान से चलो, मतलब चल रहे ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खाना खाओ, तो बस सिर्फ ध्यान जो है इस पर लगाओ। और ट्रस्ट मी, इनिशियल लेवल पर, क्योंकि अभी क्या ना आप छोटे छोटे बच्चे हैं, मन बड़ा चंचल होता है, तो मन ना टिकता नहीं है। 1 मिनट तो मजा आएगा, बाद में भाड़ में गया, है ना, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वही कहा, धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपके थॉट्स कम होने शुरू हो जाएंगे। थॉट्स जब कम होंगे तो मेंटल वेलनेस जो है हो जाएगी। ठीक है, तो फिजिकल वेलनेस के लिए क्या करना है, फिजिकली स्पोर्ट्स हमें कुछ ना कुछ करना है, तो रनिंग जो है कर सकते हो। मेंटल वेलनेस के लिए ध्यान जो है करना है। अपने आप से प्रॉमिस करें, आपकी जिंदगी है, आप अपनी जिंदगी संवारना चाहते हैं तो जरूर संवारें, क्योंकि आज की डेट में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, एंगर इश्यूज, सबको गुस्सा आता होगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना शुरू हो गया। अगर इससे बचना है, ये काम जरूर जो है करना। ठीक है जी। और तीसरा काम जो आए, तीसरा क्या है, फाइनेंशियल वेलनेस। फाइनेंशियल वेलनेस का मतलब इतने पैसे कमा सके कि मेरे को जो मेरी जरूरतें हैं वो मैं पूरी जो है कर सकूं, अपनी भी जरूरतें और अपने फैमिली की जरूरतें जो है पूरी कर सकूं। तो कितने बच्चे कमाना चाहते हैं, सारे कमाना चाहते हैं, है ना। हाँ, इसमें सबका आया। जब मैंने कहा कितनों की फिजिकल फिटनेस सब कुछ चाहते हैं, मेंटल फिटनेस कुछ कमाना चाहते हैं, हाँ सारे के सारे कमाना जो है चाहते हैं। तो भाई अब इस बात को समझे, कमाने के लिए, मेरे कमाने के लिए अब कोई ना कोई बिजनेस करना पड़ेगा, या कोई ना कोई जॉब करनी पड़ेगी, या अपना कोई स्टार्टअप जो है करना जो है पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसके लिए देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। अच्छा मैं पूछ लूँ, यहाँ पे कितने बच्चे क्लास 12 के हैं, क्लास 12 के, अच्छा बहुत सारे बच्चे। क्लास 11 के कितने बच्चे हैं, अच्छा बहुत सारे। क्लास 10 के बच्चे, अच्छा 10th भी है। क्लास 9, अच्छा 9th नहीं है, तो क्लास 10, 11, 12 सारे बच्चे। अच्छा जो 11th और 12th के हैं, कितने बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं, अच्छा कई सारे साइंस के हैं। कितने कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, अच्छा बहुत सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के। कितने आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, अच्छा बहुत सारे आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं। ठीक है, ठीक है। तो भाई अब हाँ, अब सवाल इसी बात का है कि अब फाइनेंशियल वेलनेस के लिए अब मुझे कोई ना कोई कोर्स तो चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके माइंड में अब मैं कुछ ना कुछ आपने सोचा या कुछ नहीं सोचा कि आप क्या बनना चाहते हो? अरे कोई ना बताना चाहे। अच्छा कितने यहाँ पे डॉक्टर बनना चाहते हैं? डॉक्टर कोई भी नहीं, 1-2 बच्चे। ये विषय में कहूँगा ना, मानसिक बीमारी है। हम टिक के नहीं बैठ पाते, हम टिक के बैठ भी नहीं पाते। ये भी एक्चुअली बीमारी है जो आपको पता भी नहीं।
सुनना चाहते हो, बहुत सारे बच्चे सुनना चाहते हैं पर बैठ ही नहीं पा रहे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सुनना चाहते हैं बैठ ही नहीं पा रहे, सुनना चाहते हैं पर बोलने की इतनी आदत हो गई है ना, अननेसेसरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? रीजन है इतने सारे विचार आए जा रहे, अंदर फट गया तो उधर बाहर निकालने जो मतलब कि एक्चुअल में एक बीमारी है जिसका एक आपको बताया। आज से अगर हो सके मेडिटेशन जरूर करना, क्योंकि एक्चुअल बीमारी होती है हमारी कंसंट्रेशन नहीं हो रही, हमारी कंसंट्रेशन नहीं है। सुनना चाहते हैं पर आप चेक करें इस समय बैठ भी नहीं पा रहे, कभी कमर आगे हो रही है, कभी कमर पीछे हो रही है। आप चेक करें 5 मिनट हम क्रॉस लेके नहीं बैठ पा रहे। फिजिकली हम फिट नहीं है, मेंटली हम फिट नहीं है। अगर फिजिकली फिट नहीं, मेंटली फिट नहीं, तो क्या जिंदगी बेहतर होगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने शुरुआत वहीं से करी थी। और आप सबकी बीमारी क्या है? फिजिकल फिटनेस को लेकर हम कॉन्शियस नहीं है, मेंटल फिटनेस को लेकर हम कॉन्शियस नहीं। और जब मैंने कहा पैसा कमाने, हाँ पैसा कमाने, ऐसे पैसे का करेंगे क्या? ऐसा पैसे का आप करेंगे क्या अगर आप हाइपर टेंशन में हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं, कंसंट्रेशन पुअर है। और आज की डेट में जितने लोगों के पास पैसा है सारे शराब पीते, सारे तो नहीं कहूँगा पर हाँ हाइपर टेंशन बीमारी है। जब इतनी टेंशन हो जाती है एट दी एंड शराब पीना शुरू कर देते हैं, एट दी एंड हम सिगरेट स्मोक करना शुरू कर देते हैं। कितने लोग ड्रग्स में चले गए, कितनी कुछ हालत जो है चल रही है। इसलिए तो मैंने कहा अगर आप बात कर रही हैं, देखो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ ये आपका चेक है कि आप आधा घंटा सुन भी सकते हैं या नहीं सुन सकते। और यही प्रॉब्लम इस सेमिनार की नहीं, क्लास में भी होता है। चाहते तो हैं अच्छा रिजल्ट आना, पर जब टीचर पढ़ा रहे हैं हम सुन ही नहीं रहे। और अगर आपको पता हो कुछ सालों पहले तक इतनी कंसंट्रेशन इंसान की होती थी, टीचर ने बोला, बच्चे ने सुना, समझा, याद भी हो गया। टीचर ने बोला, बच्चे ने सुना, समझा, याद भी हो गया। और आज हमारी हालत क्या है? याद करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, याद ही नहीं होता। याद करते भूलते, याद करते भूलते, याद करते भूलते। क्यों? क्योंकि मेंटल वेलनेस नहीं है, फिजिकल वेलनेस नहीं है। हम आधा घंटा भी नहीं बैठ पाते, चाहे ये सेमिनार हो चाहे क्लास हो। और अगर आप आधा घंटा बैठ पाओ तो सोचिए आप सबके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। इस बात की भी टेंशन होती है, एग्जाम आने वाले हैं, कैसे पढ़ाई करूं, सही करूं गलत करूं, छोटी चीजें हैं। और मैं अगर अब आज ही क्लास में हो सकता है कई बच्चों की जिंदगी बदल जाए, और हो सकता है कई बच्चे जिंदगी वैसी ही जो है चलती जाए। तो मैं कहूँगा कुछ बच्चों ने इस समय अपने आप को प्रॉमिस कर लिया होगा कि आज से मैं 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करूंगा और 1 घंटा सुबह हाफ एन आवर, शाम को हाफ एन आवर मुझे मेडिटेट करना है। किस पर मेडिटेट करना है? सिर्फ सांसों पर, सिर्फ सांसों पर। और इनिशियल लेवल पर मुश्किल लगेगा, पर आपसे फिर कह रहा हूँ बैठ जाना, क्योंकि आजकल बैठने की दिक्कत है। मन इतना परेशान है कि वो आपको बैठने भी नहीं दे रहा, इतना परेशान कर रखा है। टाइम लगेगा, क्योंकि देखो इतने सालों से आपने मन को भी ध्यान दिया ही नहीं, और अब मन को ट्रेन करने में टाइम लगता है। पर ट्रस्ट में 1 महीना करके देख लो, 1 महीने में आपकी जिंदगी जो है बदल सकती है। अब ये आपके ऊपर है, आपकी जिंदगी है, डिसीजन आपका, ठीक है। चलो एनीवेज वापस से बात कर रहे थे, पहला फिजिकल फिटनेस, दूसरा मेंटल फिटनेस, थर्ड लेवल पर मेरा क्या आता है? फाइनेंशियल वेलनेस। ये चर्चा करनी है जिसके बाद मुझे बुलाया है, इस पर्टिकुलर कोर्स की बात कर रही है। उस कोर्स का नाम क्या है? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, कितने बच्चों ने नाम सुना है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट? अच्छा सुना, बहुत सारे बच्चों ने है। तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट की अगर बात करें, किसी को आइडिया हो? अच्छा कोर्स है, बेकार कोर्स है, इजी कोर्स है, मुश्किल कोर्स है, मार्केट में पॉपुलर है या बेकार सा है? किसने अगर कुछ सुना हो सी के बारे में? हाँ जी बताइए जी। ये कोर्स
कोर्स लाइक लैंडी भी है एंड ये कोर्स लाइक मुश्किल भी है इट टेक लाइक मोर टाइम देन अदर कोर्सेज ओके ठीक है। इन्होंने कहा सर मैंने जो सुना है दो बातें सुनी है, एक तो सर बहुत लेंथी कोर्स है और दूसरा बहुत मुश्किल कोर्स है, दोनों ही छूटे हैं। ठीक है। हाँ, आज का फोकस यही था कि जो गलत फहमियां हैं इस कोर्स से रिलेटेड हम उसको ठीक जो है कर दें। ठीक है। पहले तो बात करें जो मैंने कहा बहुत लेंथी कोर्स है, इनकी बात सही थी, आज नहीं है। ठीक है। पहले कोर्स बहुत लेंथी हुआ करता था, बहुत लेंथी हुआ करता था। आजकल का जो कोर्स है, ये जो कोर्स है अब ये कोर्स 3.5 साल का है। तो कल को अगर आप ग्रेजुएशन करोगे तो भी 3 से 4 साल होता है। सर एक्चुअली अब ना आर्ट साइंस के लोग बच्चे बैठे हाँ जी। तो मेरे को भी कहीं से पता चला था कि केवल कॉमर्स के बच्चे नहीं कर सकते इसको, आर्ट और ये अदर कौन से जो स्ट्रीम वाले बच्चे हैं वो भी सीए कर सकते हैं। अगर इस पे आप पहले अपनी जो नजर डालें, ठीक है ठीक है कर सकते हैं। ठीक है। एक जो सवाल आया कि सीए कर कौन सकता है, जैसे डॉक्टर कौन कर सकता है जिसके पास मेडिकल हो, इंजीनियर कौन कर सकता है जिसके पास नॉन मेडिकल हो, सीए कौन कर सकता है, कोई भी। सीए कोई भी कर सकता है, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, बस 12th पास होना चाहिए। ठीक है। पहली बात इंपॉर्टेंट 12th पास होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस कौन कर सकता है, बिजनेस कौन कर सकता है, कोई भी। और ये जो शब्द थोड़ा सा कहूंगा गड़बड़ है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी मन में क्या लगता है कुछ अकाउंटिंग का कोर्स होगा, ये अकाउंटिंग का कोर्स नहीं है, ये बहुत बड़ा कोर्स है। अगर आपको स्टार्टअप करना हो